एंजेला जोली एक प्रसिद्ध अमेरिकन अभिनेत्री हैं, फिल्म निर्माता हैं और ह्यूमैनिटेरियन हैं। जो लोग हॉलीवुड फिल्में देखने के शौकीन हैं वो एंजेला जोली के बारे में जरूर जानते होंगे। इस वीडियो में हम एंजेला जोली की कुंडली को विस्तार से और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और उनकी जीवन की कुछ मुख्य बातों पर और लाइफ की कुछ इम्पोर्टेंट स्टेजेस के ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे, जैसे कि उनका व्यक्तित्व और उनका सौंदर्य, इनकी कुंडली में उपस्थित कुछ विशेष योग, इनका शुरुआती जीवन, फिर इनका सक्सेसफुल एक्टिंग करियर और फिलैंथ्रोपी, और सबसे अंत में हम बात करेंगे इनके बच्चों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। स्टेप बाय स्टेप हॉरोस्कोप एनालिसिस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हम बहुत विस्तार से चर्चा किए हुए हैं कि उस व्यक्ति का जो कि एक ऑटो पार्ट्स डीलर है और फोटोग्राफर भी है और एक शानदार लाइफस्टाइल जी रहा है, उसको हमने कैसे उसकी कुंडली से ये सब स्टडी किया। और आइए अब बात करते हैं एंजेला जोली के बारे में। और इनका हॉरोस्कोप अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इनका जन्म 4 जून 1975 को सुबह 9:09 पर लॉस एंजलिस यूएसए में हुआ था। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वह कौन से ग्रहों का कॉम्बिनेशन है जो एंजेला जोली को इतना सुंदर और आकर्षक बनाता है, यानी कि इतना ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाता है। इनकी कुंडली जैसे कि आप देख रहे हैं कर्क लगन की है और इस पर सौंदर्य के ग्रह यानी कि वीनस का आधिपत्य है, यानी कि वीनस यहाँ पर, शुक्र यहाँ पर मौजूद हैं और वे लगन के साथ बहुत ही क्लोज डिग्री में है। जैसे कि आप देख रहे हैं लगन 5 डिग्री का है और वीनस 4 डिग्री के हैं लगभग। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये लगभग डिग्री कंजंक्ट हैं। इसलिए इनकी कुंडली पर और इनकी पर्सनालिटी पर शुक्र का प्रभाव बहुत प्रबल है और यही इनकी सुंदरता का कारण है। लेकिन चीजें यहीं पर आके नहीं रुकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगन के ऊपर बृहस्पति जी की भी दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए इनके ऊपर ईश्वरीय कृपा भी है, ईश्वरीय आशीर्वाद भी है। ये इनका लगन चार्ट है और आप देखेंगे कि शुक्र लगन में ही है। और फिर हम चलते हैं नवांशा की तरफ और यहाँ पर भी शुक्र हैं, और फिर हम चलते हैं दशांशा की तरफ और यहाँ पर भी शुक्र हैं। कहने का मतलब है कि शुक्र वर्गोत्तम है और जब शुक्र इतना पावरफुल होगा तो इन्हें सुंदर और आकर्षक तो बनाएगा ही बनाएगा। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई मैगजीन्स ने और कई ब्लॉग्स ने इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बताया है। अब देखते हैं कि इनकी कुंडली में कौन से शुभ योग हैं। तो सबसे पहले है वर्गोत्तम शुक्र, जिसका हमने जिक्र कर ही लिया है। अब वर्गोत्तम शुक्र केवल इन्हें सुंदर और आकर्षक ही नहीं बनाता है, बल्कि इन्हें कई लोगों से आगे कर देता है, जहां तक कि एक्टिंग या परफॉर्मिंग आर्ट्स या ऐसे ही एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हुई जो भी प्रोफेशन है उसमें इन्हें बहुत टैलेंटेड बनाता है, बल्कि बहुत ऊपर लेकर आता है और इस क्षेत्र में इन्हें समय के साथ साथ इन्हें बढ़त भी देता है। दूसरा योग है राजयोग। आप देखेंगे कि इनके लगन का स्वामी है चंद्रमा, जो कि 9वें भाव में है। इसी के साथ साथ 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही में मौजूद है मंगल, जो कि 10वें भाव का स्वामी भी है और एक योग कारक ग्रह भी है, यानी कि 10वें और 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से मंगल योग कारक है। और तो और अगर आप इनकी डिग्रियों पर नजर डालें, ये देखिए चंद्रमा की डिग्री 19 के करीब है और जुपिटर की 23 है और मंगल की डिग्री 17 है, तो ये लगभग आसपास ही हैं। तो इसलिए ये इन्हें बहुत ही जबरदस्त राजयोग देता है। तीसरे किस्म का शुभ योग इनकी कुंडली में है गज केसरी योग। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि गज केसरी योग
बृहस्पति और चंद्रमा की युक्ति के साथ होता है और ये योग बहुत ही शुभ भाव यानी कि नवम भाव में है। ये योग व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली बनाता है और जातक को अच्छा भाग्य देता है, विशेष रूप से क्योंकि ये योग नवम भाव में बन रहा है तो ये एक प्रकार से राजयोग भी है जो जातक के लिए बहुत ही शुभ और अनुकूल है। चौथा योग जो हम देख रहे हैं इस कुंडली में है वह है विपरीत सरला राजयोग। एक बार आप अगर इनकी कुंडली देखें तो अष्टम भाव का स्वामी शनि 12वें भाव में चला गया है, यानी 8-12 का कनेक्शन। फल दीपिका के अनुसार ये संयोग विद्या, दीर्घायु और समृद्धि प्रदान करता है। जातक सभी वेंचर्स में सफल और शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला महान हस्ती होता है। पांचवा योग, और अब हम इसके बाद और योग नहीं डिस्कस करेंगे, वह है लक्ष्मी योग और धन योग। इनकी कुंडली में चंद्रमा लगन का स्वामी होकर नवम भाव में उपस्थित है और उसके साथ नवम भाव के स्वामी गुरु भी साथ ही में है। साथ ही में चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी मंगल के साथ भी एसोसिएशन बनाए हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी योग में जन्मे जातक धनी, विद्वान और रिप्यूटेड यानी कि प्रसिद्धि और जीवन के सुखों का आनंद लेने वाले होते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इन्हें कम उम्र में क्या चुनौतियां मिली और क्यों मिली। एंजेला जोली जब किशोरावस्था में थी यानी कि जब अपनी टीन्स में थी तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हें कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स थी। लोग उनके पतले शरीर और चश्मे और उनके दांतों पे जो ब्रेसेस थे उनका मजाक उड़ाते थे, इस वजह से ये बहुत चिढ़ती थी। ऐसी परिस्थिति के दौरान उन्होंने चाकू से अपने आप को घायल भी किया है और उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। अब हम इनके जीवन के इन पहलुओं को, इन परिस्थितियों को इनकी कुंडली में दशा सिस्टम से एसोसिएट करने की, दशा सिस्टम से जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब ये टीनेज अवस्था में थी उस समय केतु की महादशा चल रही थी और केतु इनके एकादश भाव में है। हम केतु की दशा में हर किस्म के इमोशनल यानी कि भावनात्मक और आत्मविश्वास को जोड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके 11वें भाव में सूर्य भी मौजूद है और इस सूर्य आत्मविश्वास का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं और साथ ही में केतु दूसरे भाव के स्वामी हैं। इसके साथ ही इसी भाव में द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी बुध भी हैं। अब इस सब का क्या मतलब है? इनकी कुंडली में सूर्य केतु से पीड़ित हैं और ज्योतिष में सूर्य स्वयं को, खुद को, आत्मविश्वास को, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। अब हम समझ सकते हैं कि इनकी परेशानियां स्वयं से, सेल्फ इमेज से और इनके व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा जैसे कि हम देख रहे हैं केतु बुध को भी प्रभावित करता है और बुध जातक के थिंकिंग प्रोसेस और नर्वस सिस्टम से भी एसोसिएटेड होता है। इसके साथ साथ कुंडली में केतु पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसी पंचम भाव में राहु भी उपस्थित है। ये सारे कॉम्बिनेशंस मिलकर कुछ अवांछित, अनवांटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि मन की अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड, भावनात्मक यानी कि इमोशनल और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पैदा करने में पूरा रोल प्ले कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं इनकी एक्टिंग करियर की तरफ। एंजेला ने 1982 यानी कि 1982 में फिल्मों में अभिनय की शुरुआत कर दी थी जब वो केवल 7 साल की थी, परंतु एंजेला जोली ने 1993 यानी कि 1993 में ही अपने वास्तविक अभिनय की करियर की शुरुआत करी थी। ये फिल्म एक कम बजट की साई-फाई फिल्म थी जिसका नाम था साइबर्ग 2, जिसमें उन्होंने एक मानव रोबोट की भूमिका निभाई थी। फिर 1995 में उन्होंने हॉलीवुड के एक थ्रिलर हैकर्स में एक्टिंग करी थी। जब 1997 का समय चल रहा था तब उन्हें एक टेलीविजन की फिल्म जिसका नाम था जॉर्ज वेलिस, उसमें इन्हें एक ब्रेक मिली। इन्होंने जॉर्ज वेलिस नाम के कैरेक्टर की दूसरी पत्नी का अभिनय किया था और इस रोल के लिए इन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला था और इन्हें एमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था।
जी हाँ, आप में से कई लोगों ने अभी तक गैस कर ही लिया होगा कि यह वह समय था जब वीनस यानी कि शुक्र की दशा चल रही थी और इस दशा ने इन्हें ऊपर उठने के और आगे बढ़ने में बहुत रोल प्ले किया था। अभिनय के क्षेत्र में इन्हें काम दिलवाया, अभिनय के क्षेत्र में इन्हें इतनी प्रसिद्धि दिलवाई। इस बात की तरफ भी आप ध्यान दें कि शुक्र 11th हाउस यानी एकादश भाव का स्वामी होकर प्रथम भाव में है, तो इससे धन कमाने में भी इन्हें बहुत मदद मिली। इसके साथ ही साथ आप नोटिस करेंगे कि इनके दशम भाव का स्वामी जो कि उनका प्रोफेशन का घर है वह है मंगल, और मंगल इनके पंचम भाव का भी स्वामी है। कहना ना होगा, आप जानते ही होंगे कि मंगल योग कारक ग्रह भी है, तो मंगल एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है, इसलिए इन्हें मंगल की वजह से भी कैरियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिली। तो एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि एक तरह से फर्स्ट हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस आपस में लिंक हो गए और इसने जातक को यानी कि एंजेला जोली को बहुत फायदा पहुंचाया। आइए अब हम चलते हैं अगले एस्पेक्ट पर कि इन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि ह्यूमैनिटेरियन किस प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस ने बनाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंजेला जोली उन लोगों का समर्थन करती रही हैं जो अपने देश में युद्ध या आंतरिक स्ट्राइफ यानी कि देश के अंदर ही कोई झगड़े या इंटरनल वॉर की वजह से शरणार्थी बन गए। तो इतनी ज्यादा इनके कंट्रीब्यूशन और मदद की वजह से यूनाइटेड नेशंस के एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे UNCHR कहते हैं, उन्होंने इन्हें गुडविल एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया और एज ए गुडविल एम्बेसडर इन्होंने 30 से भी अधिक देशों का दौरा किया, जहां पर उन्होंने शरणार्थियों की दुर्दशा को समझना और उनकी मदद करना इत्यादि ये सब काम किए। इन्होंने स्वयं से भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया और उनको फाइनेंस भी किया। अब इनकी जीवन का, इनकी पर्सनैलिटी का ये पहलू कहां से आया, तो इसके लिए हमें एक बार फिर से इनके 9th हाउस को देखना होगा, समझना होगा। यहां पर आप देखते हैं कि चंद्रमा जो कि इनका लगन का भी स्वामी है, एक व्यक्ति के अंदर इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है और 9th हाउस भी रिप्रेजेंट करता है चैरिटी को, स्पिरिचुअलिटी को। तो यहां पर हो गया चैरिटी का, इमोशंस का और स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन, और उसको और ज्यादा बढ़ाया यहां पर जुपिटर की प्रेजेंस ने। जुपिटर यानी कि बृहस्पति जो स्वयं देवताओं के गुरु हैं और इसी भाव के स्वामी भी हैं। अगर आप चैरिटी वर्ड को नहीं पकड़ पाए तो इसका हिंदी में सीधा सीधा मतलब है दान। आइए अब हम इनके जीवन के अगले एस्पेक्ट्स की तरफ चलते हैं कि इनके इतने सारे बच्चे क्यों हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, और शायद आप जानते ही होंगे कि इनके अपने 3 बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं और 3 बच्चों को इन्होंने गोद लिया है। इन्होंने मार्च 2002 में कंबोडिया के एक अनाथालय से पहले बच्चे को गोद लिया था। फिर जुलाई 2005 में इन्होंने एडिस अबाबा इथियोपिया में एक बच्ची को गोद लिया था एक अनाथालय से, और फिर 2007 में उन्होंने वियतनाम के एक अनाथालय से एक 3 वर्षीय बच्चे को गोद लिया था। अब हो सकता है कि आप उत्सुक हो जाएं कि इतने सारे बच्चों को हम कुंडली से कैसे देखेंगे। आप देखेंगे कि इनका लगन जो है वो कर्क है और इसके स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा मातृत्व यानी कि मदरहुड का भी कारक है। मैं मदरहुड को यहां पर, हम पहले से ही देख चुके हैं कि चंद्रमा के साथ जुपिटर भी हैं। जुपिटर जो भी चीज होती है, बृहस्पति जो भी चीज होती है, उसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो बस इस कॉम्बिनेशन ने एंजेला जोली को अपने मां के प्यार को बांटने के लिए इंस्पायर किया और उन्होंने बच्चों को गोद लिया, और चैरिटेबल काम तो ये करती ही रहती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो रोचक लगा होगा और कहीं ना कहीं शिक्षाप्रद भी लगा होगा। हम एंजेला जोली
के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वो समाज के लिए अच्छा काम करती रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कहना ना होगा कि आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर दूसरों के साथ शेयर भी करें। हम आगे भी बहुत सारे उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं और उसके लिए आपको ये चैनल तो सब्सक्राइब करना ही होगा अगर नहीं किया है, और साथ ही घंटी वाले निशान को भी क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत बल मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। आपका आने वाला समय मंगलमय, खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।